श्वसन रेस्पिरेशन हमारे जीवन का सबसे मूल आधार है, जिसके माध्यम से शरीर की कोशिकाएं भोजन को ऊर्जा एटीपी में बदलती हैं। यह जटिल जैविक प्रक्रिया हमें जीवित रखती है और मस्तिष्क से लेकर मांसपेशियों तक को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। श्वसन रेस्पिरेशन के बारे में 30 रोचक बिंदु फेफड़े और क्षमता। एक एक वयस्क मनुष्य आराम की स्थिति में 1 मिनट में औसतन 12 से 20 बार सांस लेता है। 2 मानव फेफड़ों का कुल सतही क्षेत्रफल सरफेस एरिया लगभग एक टेनिस कोर्ट के बराबर लगभग 70 से 100 वर्ग मीटर होता है। 3 हमारे दोनों फेफड़ों में लगभग 30 से 50 करोड़ वायु कोशिकाएं एल्वियोली होती हैं, जो गैसों के आदान प्रदान में मदद करती हैं। 4 दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि बाईं ओर हृदय हार्ट के लिए जगह होती है। 5 फेफड़े शरीर के एकमात्र ऐसे अंग हैं जो पानी पर तैर सकते हैं, क्योंकि इनमें हवा की थैलियां होती हैं। 6 छींकते समय हवा की गति लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। 7 जब हम सांस छोड़ते हैं तो शरीर से लगभग 70% कचरा और टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। 8 फेफड़ों में हवा को अंदर और बाहर करने के लिए कोई मांसपेशी नहीं होती। यह काम डायाफ्राम की मदद से होता है। ऊर्जा और कोशिकीय स्तर। 9 श्वसन का मुख्य उद्देश्य शरीर के लिए ऊर्जा एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करना है। 10 कोशिकीय श्वसन सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। 11 सांस लेने के दौरान ली गई लगभग 20% ऑक्सीजन का इस्तेमाल अकेले मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। 12 श्वसन 2 प्रकार का होता है, वायवीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में और अवायवीय ऑक्सीजन के बिना। 13 अवायवीय श्वसन एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण ही ज्यादा दौड़ने या कसरत करने पर मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा होता है, जिससे दर्द या ऐंठन होती है। स्वास्थ्य और रोग। 14 तनाव स्ट्रेस कम करने के लिए गहरी सांस लेना डीप ब्रीदिंग सबसे प्राकृतिक और प्रभावी उपाय है। 15 अस्थमा एस्मा एक ऐसी श्वसन बीमारी है जिसमें सांस की नलियों में सूजन आ जाती है। 16 वायु प्रदूषण एयर पोल्यूशन फेफड़ों में महीन कणों को जमा कर देता है, जिससे फेफड़ों की कार्यक्षमता घट जाती है। 17 निकोटीन सिगरेट का धुआं फेफड़ों के छोटे बालों सीलिया को नष्ट कर देता है, जो फेफड़ों से धूल मिट्टी बाहर निकालते हैं। 18 लगातार मुंह से सांस लेने से चेहरे का आकार बदल सकता है और दांतों की बनावट प्रभावित हो सकती है। 19 न्यूमोनिया में फेफड़ों की वायु कोशिकाओं में तरल पदार्थ भर जाता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। प्राकृतिक जगत और जीव जंतु। 20 पेड़ पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन रात में वे भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेते हैं। 21 डॉल्फिन और व्हेल पानी में सांस नहीं ले सकती, इसलिए उन्हें सांस लेने के लिए बार बार पानी की सतह पर आना पड़ता है। 22 मछली फेफड़ों से नहीं बल्कि गलफड़ों गिल्स से पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेती है। 23 कीट इंसेक्ट्स नाक या फेफड़ों से सांस नहीं लेते, उनके शरीर पर छोटे छिद्र स्पाइरेकल्स होते हैं जो सांस लेने में मदद करते हैं। 24 पौधों में श्वसन पत्तियों के छोटे छिद्रों स्टोमाटा और जड़ों द्वारा होता है। शारीरिक तथ्य। 25 मनुष्य एक ही समय में सांस लेना और निगलना नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों का मार्ग ग्रसनी फेरिक्स में मिलता है। 26 जब कोई व्यक्ति गाता है तो उसके वोकल कॉर्ड्स कंपन करते हैं और श्वास नली से गुजरने वाली हवा आवाज में बदल जाती है। 27 सामान्यतः सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया का नियमन मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगाटा भाग द्वारा होता है। 28 सांस के माध्यम से हम हर दिन लगभग आधा लीटर लगभग 500 मिलीलीटर पानी वाष्प के रूप में खो देते हैं। 29 जब हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो शरीर को अतिरिक्त ऑक्सीजन देने के लिए हमें उबासी यौन आती है। 30 यद्यपि सांस लेना एक अनैच्छिक इनवॉलंटरी क्रिया है, हम इसे कुछ समय के लिए जानबूझकर रोक भी सकते हैं,